सिर्फ 1 मिनट, कभी आपने देखा कि बाजार के अंदर दूर किसी कचरा कुंडी के पास कुछ लोग जमीन पर बैठे हैं और एक चादर से उन्होंने अपने आप को सबने घेरे में ले रखा है। और कभी यही मनाजिर आपको किसी रेलवे पुल के साथ नजर आ जाएंगे, कभी किसी यही मनाजिर आपको किसी ओवरहेड ब्रिज के नीचे नजर आ जाएंगे। कहीं पे एक गिरोह, कहीं पे बहुत सारे लोग अलग अलग गिरोह में। खास बात यह है कि उन्होंने अपने आप को चादर से ढाका होता है। ये कौन लोग हैं? ये नशे के आदी हैं। और चादर उन्होंने इसलिए ली होती है कि जो हीरोइन का नशा ले रहे होते हैं उसकी जो धुआं है वो भी खारिज ना हो, उसको भी आखिरी सांस तक निचोड़ने की कोशिश करें। यहां तक तो आपने देखा, लेकिन आपने कभी देखा कि हीरोइन के नशे के शिकार जो लोग इस तरीके से सड़क के किनारे चादर के अंदर सिमट कर नशा कर रहे होते हैं, यार उनके भी तो कभी कुछ ख्वाब रहे होंगे। वो क्या चीजें थी जो उनको इस यहाँ पे धकेल कर ले गई? वो कौन सी नाकामियां थी जिसकी वजह से वो नशे की इल्लत का शिकार हो गए? वो कौन सी महरूमियां थी जिन्होंने इसको हीरोइन की दुनिया में ढकेल दिया? चलें उनके बारे में ना सोचें, उस माँ के बारे में सोचें जिसने अपने लाल के इतने ख्वाब देखे थे। आज वो बेबसी से दूर बैठी उसको नशा करता देख रही है अपने दूसरे नशेइयों के साथ। उस भाइयों के बारे में सोचें जो अपने उस भाई का हवाला अपने दोस्तों से सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो नशे की आलम में पड़ा रहता है। कैसे कैसे अरमान खत्म हो जाते हैं नशा करने वालों के, और क्या गुजरती है उनके घरों पर जिनके बच्चे नशे में आदी रहते हैं। नशा करना बहुत बुरी बात है। नशा सिर्फ हीरोइन का नशा नशा तो नहीं है। हर वो चीज जो करने के बाद आपको फौरी फौरी दोबारा करने का दिल चाहे, वो नशा ही है। हमारे एक पड़ोसी मुल्क ने जब तमाम हरबे नाकाम हो गए तो पूरी पाकिस्तानी कौम को 2 नशों में डाल दिया। एक गुटखा का कि जो कि लांचों की लांचें भर के कराची उतरा करती थी और पूरे पाकिस्तान में फैलती थी, अब हम खुद कफील हो गए हैं और लोग कल्ले में दबाए दबाए सुबह से शाम तक उस नशे का शिकार रहते हैं। यकीन कीजिए लोगों के मुंह सुन हो गए हैं, उनको फल का, उनको अच्छी गजा का मजा ही नहीं आता है, वो दूध नहीं पी सकते हैं। उनको नशा है गुटखे का, उनको नशा है सिगरेट का, उनको नशा है पान का। ये भी तो नशे ही है ना। और कहेंगे साहब हम पान नहीं खाते हैं, हम तो सिर्फ सौंफ सुपारी खाते हैं। ओ भाई क्या खा रहे हो, खुदा का खौफ करो। ये नशा है। ये नशा इस लिहाज से कि उसमें जो रंग मिला दिया गया है और उसमें जो खुशबू मिला दी गई है उसके अंदर नशा है। चुनांचे आप क्या करते हो? आप ये करते हो कि सौंफ सुपारी के नाम पे वो गुठलियां खजूर की सड़ी हुई रंग में और खुशबू में लिपटी हुई चबाते रहते हो, जिसके अंदर वायरस होता है कि एक दफा अगर आपके उसमें उतर जाए, दांतों में उतर जाए, कल्ले में उतर जाए, तो जरा देखो कभी गूगल करके कि जब वो मांस खाना शुरू करता है चेहरे कैसे मस्क हो जाते हैं। कभी उसने सोचा भी ना होगा कि ये सौंफ सुपारी की आदत में मैं एक दिन कोई खजूर की गुठली का ऐसा हिस्सा खा लूंगा जिसके अंदर कीड़ा होगा जो मेरे पूरे मुंह को खा जाएगा। ये नशा है। नशे से बचने की कोशिश करें। नशे का मसला ये भी होता है कि एक दफ़ा आदमी अगर आदी हो जाए तो फिर उससे वो आदत तर्क नहीं होती है। पहली अलामत नशे की है। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैं भी नशे का शिकार हो चुका हूं और मुझे मालूम है कि जब मैंने वो नशा छोड़ना चाहा था तो फिर मेरे ऊपर पहले हफ्ता 10 दिन कितने शदीद गुजरे थे। मेरी टांगें कांपती थीं, मुझे पसीने छूटते थे। क्यों? इसलिए कि वो नशा मुझसे ख़त्म नहीं हो रहा था। नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने ज़िंदगी में कभी पान नहीं खाया, कभी नहीं किया। मुझे नशा हो गया था चाय पीने का। ये 70 की दहाई की बात है। एक वक्त ऐसा भी गया था, घर वाले बड़ा बड़ा थर्मास बना के चाय का मेरे पास रखते थे और मैं हर थोड़ी देर के बाद उसमें से चाय की चुस्की निकाल के पिया करता। दिन की 25-30 प्याली, सस्ती का दौर था। आजकल तो खैर अफोर्ड भी नहीं कर सकते। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तो नशे का शिकार हो चुका हूँ, मुझे अपने नशे की आदत पे काबू पाना पड़ेगा। और ये एहसास दिलाने वालों में मेरे वालिद मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनकी जन्नत में दर्जात बुलंद करे, उन्होंने मुझे तवज्जो दिलाई कि ये नशा है, तुम छोड़ नहीं पाओगे। और
جس دن میں نے وہ چائے کی آخری پیالی پی تھی اس کو 50 سال سے زیادہ ہو گئے، پھر الحمدللہ کبھی میں نے چائے پی نہیں، میں نے اس نشے کی عادت سے جان چھڑا لی۔ کیا آپ سگریٹ کی، پان کی، سونف سپاری کی، یہ سب جو نشے کی قسمیں ہیں ان سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے ہیں؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نشہ نہیں ہے لیکن آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہیں ہمیں، یقین کیجئے میں نے دنیا بھر گھوم کے دیکھی ہے، جتنے اچھے اور رسیلے پھل پاکستان میں ہیں اتنے آپ کو خوشنما تو نظر آ جائیں گے لیکن ایسے خوشبودار، ایسے ذائقے دار آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے۔ آپ تو ٹھیلے والے سے جھگڑا کرتے ہیں، ارے یہ ایک ایک آم اور یہ ایک ایک کینو باہر جائیں تو معلوم ہو کہ ڈالروں میں اور پاؤنڈوں میں خریدنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے آپ کو، آپ کے ملک کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ یہاں سارے موسم پائے جاتے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت -50 سے لے کر +50 درجے تک کا ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر پھل ہر موسم میں آپ کو مل جائے گا، یعنی جو پھل کچھ عرصہ پہلے تک ہم نے سوچے بھی نہیں تھے یہاں پہ امپورٹ ہوتے تھے، آج وہ پھل یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور موسم کے پھل آپ کھائیں، کوئی بھی کھائیں، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ آپ سگریٹ کے پیچھے پڑے ہیں، آپ پان کے بغیر گزارا نہیں کر پاتے ہیں۔ کیسی نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان نعمتوں کو انجوائے کریں۔ نشے کی عادت کو ترک کریں، نشے کے لیے ہمیشہ نو کا استعمال کریں، اپنی اندر خود اعتمادی ایسی پیدا کریں کہ جس چیز کی آپ کو بار بار طلب ہو وہ آپ کی پسندیدہ سونف سپاری، یاد رکھیں اس میں نشے کے لیے خاص رنگ اور خاص خوشبو استعمال کی گئی ہے، ورنہ اگر ایک دفعہ کھانے کے بعد دوسری بار کھانے کی حالت جتنا ہو تو سیٹ کا تو دیوالیہ نکل جائے گا۔ اپنے اوپر اعتماد کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنے گھر والوں کو اس کرب میں نہ ڈالیں، ہر قسم کے نشے سے نجات حاصل کریں۔ آج ذرا گفتگو لمبی ہو گئی ہے اور اگلی گفتگو میں جب میں کروں گا جینے کے قرینے کے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس دور کا سب سے بدترین نشہ کون سا ہے جس کے آپ بھی شکار ہیں، میں بھی شکار ہوں، مانتا ہوں، میں یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔